गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि कल हमने एक नेशनल पार्क के बारे में पढ़ा था, दैट इज़ दाची गांव नेशनल पार्क विच इज़ लोकेटेड इन द कश्मीर रीजन ऑफ जम्मू कश्मीर यूटी। आज हम एक और नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे जो बिलोंग करता है लद्दाख रीजन ऑफ द लद्दाख यूटी। जब जम्मू कश्मीर स्टेट था तो वी कॉल इट एज इट बिलोंग टू द Ladakh region of Jammu Kashmir. However, now since Ladakh and Jammu Kashmir has been separated into two different UTs, so we call it as it belong to the Ladakh UT. तो बड़ी सारी बुक्स में अभी भी वैसे ही चल रहा होगा पुराना ही, वहाँ पे आपको एडिट करने की ज़रूरत है। एनी हो, आज का जो नेशनल पार्क है वी कॉल इट एज हेमिज नेशनल पार्क विच इज़ आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ हेमिज हाई एल्टीट्यूड National Park. Hemis National Park is a beautiful place located in the eastern Ladakh region of the UT. Hemis National Park is also known as Hemis High Altitude National Park. The park derives its name from the Hemis Gompa. Hemis Gompa क्या है? एक famous Buddhist monastery which is situated at 40 kilometers southeast of Leh region of the Ladakh UT. It was established as national park in the year of 1987, and at the time of its establishment the area was about 3,350 square kilometer, which again increased to 4,400 square kilometer in 1990. So you can see कि इसका एरिया को जो है वो बढ़ा दिया गया था। Then the Hemis Gompa, after which the park was named, is the largest and wealthiest monastery in Ladakh, just outside the northern boundary of Shan. The Hemis Gompa is also known as Changchub Sam Ling, जिसका मतलब होता है the place of compassionate. Hemis National Park is located in the eastern Ladakh region of the state of Jammu Kashmir. The national park is situated at the bank of river Indus and include the catchment area of Markha Sumad and Rumbok streams. The park is the only, or you can say the park is the country's only notified area inside the Palearctic ecological zone. तो इंडिया जो है बेसिकली सब ओरिएंटल, जो जम्मू कश्मीर जो है सब ओरिएंटल जोन को बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये वाला रीजन इकलौता ऐसा रीजन है जो कि पैलियाटिक इकोलॉजिकल जोन को बिलोंग करता है। दैट इज़ वाई इसका फ्लोरा एंड फाना जो है रेस्ट ऑफ द कंट्री से डिफरेंट है। नो फाना, फर्स्ट ऑफ ऑल गोल्डन ईगल, लेम्बर्गियर बल्चर, हिमालयन ग्रिफन बल्चर, तिब्बतन स्नो फिंच। चूँकि आप ये पहली बार नाम पढ़ रहे होंगे तो आपको नाम को याद करना थोड़ा टफ ना हो जाए, इसलिए मैंने हर एक की जो फोटो है उसके सामने लगाई हुई है, सो डैट आप उससे देख भी सको, आइडेंटिफाई भी कर सको और उनको नाम को ईजिली जो है वो मेमोराइज कर सकोगे। होपफुली आपको ये आसान तरीका लगेगा रादर दैन कि सिंपल रोट अप करो। देन रोबिन एंड सेंटर एंड ब्रोन एंड सेंटर, ये दोनों ही सेंटर है, दोनों में डिफरेंस है, आप देख सकते हैं। दोनों की फ़ोटो जो है सामने लगाई हुई है। रोबिन एंड सेंटर कैसे दिखता है और ब्रोन एंड सेंटर जो है वो कैसे दिखता है। आप लोगों ने क्या करना है, इन वर्ड्स के सबके नाम जो है वो राइट डाउन करके रखने हैं। अब बर्ड्स के बाद हम अगली कैटेगरी को पढ़ेंगे और वो जो कैटेगरी है दैट इज़ मैमल्स। अब थोड़े से वर्ड शायद रहते हैं, हम पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो है स्ट्रीक्ड लीफ वेबलर्स, फॉग टेल स्विफ्ट। अब इसका फॉग टेल क्यों है, आप डायग्राम में देखिए, इसकी जो टेल है वो पीछे से बाइफिकेटेड है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज फॉग टेल स्विफ्ट। देन फायर फ्रंटर सैरिन। तो तीनों की डायग्राम आप देख लीजिए, स्ट्रीक्ड लीफ वेबलर, फॉग टेल स्विफ्ट एंड फायर फ्रंटर सैरिन। ना इसके बाद हम आगे जो वर्ड्स हैं उसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। देन
next category of words are Himalayan snowcock, chukar, and red-billed choke, etc. कुछ वर्ड्स और भी थे, लेकिन मैंने क्या किया, जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स लगे मुझे, हालांकि सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी मैंने सिलेक्टिव स्पेसिफाई किए हैं यहाँ पे। तो उन सब की डायग्राम जैसे मैंने पहले बोला दी हुई है, आप इनको पेन डाउन कीजिए। अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, दैट इज़ अबाउट मैमल्स। यू विल सरप्राइज टू नो कि मोस्ट ऑफ द मैमल जो हैं, जो यहाँ लद्दाख में मिलते हैं, जैसे मैंने पहले ही कहा, आपको रेस्ट ऑफ द कंट्री में वो नहीं दिखेंगे। जैसे कि स्नो लेपर्ड, ये किश्तवाड़ वाली साइड भी आपको दिख जाएगा। वैसे ग्रेट तिब्बतन शीप, ये आपको इसी जगह पे दिखेगा। बैरल का न्योर भी बोलते हैं, और इसे हम ब्लू शीप भी बोलते हैं। तीनों को आप आराम से देख सकते हैं। स्नो लेपर्ड बाकी लेपर्ड से कैसे वेरी कर रहा है। ग्रेट तिब्बतन शीप के जो हॉर्न है वो नीचे की तरफ बेंड हुए हैं, और बैरल के भी जो है वो नीचे की तरफ बेंड हुए हैं। लेकिन थोड़ा सा इनमें जो डिफरेंस है वो आपने खुद एज ए होम असाइनमेंट में देखना है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रेट तिब्बतन शीप एंड बैरल। ठीक, अब इसके बाद आगे जो मैमल्स हैं, अब उनके बारे में। देन एशियाटिक आइबेक्स, रेड फॉक्स, हिमालयन मार्मोट, तिब्बतन वुल्फ, एशियन ब्राउन बियर एंड माउंटेन वीज। अब आप पीछे जो आपने पढ़ा था, बैरल पढ़ा था, और यहाँ पे एशियाटिक आइबेक्स देखो, दोनों के हॉर्न में डिफरेंस देखो। वो कर्व शेप काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर गया और फिर नीचे की तरफ कर्व हुआ। देन एशियाटिक ब्राउन बियर यहाँ पे है, बट यू कैन नॉट फाइंड ब्लैक बियर इन द लद्दाख रीजन। डोमिनेंट फ्लोरा, एनीमोन जेनिटिया, थैल्ट्रिंग, लियोइडिया, ब्रोनिका, डेल्फिनियम, कोब्रेशिया, कॉर्गेगा, आर्टमेसिया, स्टैक, जूनिपर, मैरिकेरिया, पोपलर, सैलिक्स, विर्च, एस्टैबुलस, पैरेक्सम, लियोरोटोपोडियम, एटसेट्रा। ये कुछ जो है वो प्लांट्स के बारे में, क्योंकि हम जूलॉजी को बिलोंग करते हैं, मैंने जूलॉजी का ही जो फ़ोटो वगैरह डाले थे, इसलिए स्पेसिफाई होने के लिए। देन थैंक्स। अब आप बच्चों, ये जितना भी मैंने वीडियो में दिखाया, आप इसे पेन डाउन कीजिए, और कोई भी क्यूरी है यू कैन फ्रीली आस्क टू मी, ठीक है। लेकिन आपने इसे पेन डाउन करना है, बिकॉज इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट इन द बुक्स। खासकर ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जो है वो बड़ा कम रेफरेंस दिया हुआ है बुक्स के ऊपर। थैंक यू।